कंपनी के जो सदस्य या संचालक है कंपनी का नाम अधूरा देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी निजी कंपनी को अपने नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखना आवश्यक होता है। यदि वो ऐसा नहीं लिखती है या जानबूझकर अपने नाम को गलत विवरण देती है तो ऐसी स्थिति में पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकार कर न्यायालय द्वारा पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकार कर कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है और दोषी अधिकारी संचालक के खिलाफ उसको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कंपनी के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कभी कभी कंपनी का जो वास्तविक चरित्र होता है वह दिखती कुछ है और अंदर से कुछ होता है। तो जब न्यायालय के पास शिकायत पहुंच जाती है सरकार के पास तो न्यायालय द्वारा निरीक्षक नियुक्त किया जाता है और ये जांच की जाती है कि यदि किसी कंपनी पर शत्रु राष्ट्र का अधिकार तो नहीं है, शत्रु राष्ट्र के व्यक्तियों का तो अधिकार नहीं है, या जो व्यवसाय किया जा रहा है उसकी सारी पूंजी विदेश में तो नहीं जा रही है। ऐसी विभिन्न परिस्थितियां होने पर पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकार कर विभिन्न न्यायालयों विभिन्न विवादों में भी दिए गए निर्णय के आधार पर कंपनी के वास्तविक चरित्र को एक शत्रु चरित्र है उसका या मित्र, ऐसा व्यापार करने का तरीका क्या है, इसको ध्यान में रखने के लिए भी कंपनी उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराई जा सकती है। तीसरा है सरकारी आय की सुरक्षा के लिए। 4 प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। कभी कभी कर चोरी के लिए या जानबूझकर कर चोरी के लिए एक फ्रॉड या गलत कंपनी बनाई जाती है। ऐसी स्थिति में जब कर चोरी के उद्देश्य से कोई कंपनी बनाई जाती है तो उस कंपनी के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके सदस्यों को या संचालकों या दोषी व्यक्ति के खिलाफ पर्दा उठाकर पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकार कर उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। कपट अथवा अनुचित व्यवहार की रोकथाम के लिए 4 प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। कभी कभी जानबूझकर या कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए या धोखा देने के उद्देश्य या जानबूझकर विभिन्न राजनियमों की अवहेलना करते हुए कंपनी के संचालकों या सदस्यों द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा या सरकार द्वारा उनके पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकार कर उस कंपनी के वास्तविक दोषी व्यक्तियों चाहे वो संचालक हो या सदस्य हो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वैधानिक दायित्व से बचने के लिए बनाई गई कंपनी। वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर वेंडिंग लीगल ऑब्लाइजेशन। कभी कभी व्यक्तियों द्वारा कपटपूर्ण उद्देश्य के साथ साथ वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए भी कि गवर्नमेंट द्वारा किसी कार्य को करने पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन जानबूझकर या कर भुगतान या ऐसे व्यापार पर रोक लगा दी जाती है, ऐसा कोई कार्य किया जाता है या करों का भुगतान अधिक किया जाता है या जिसके लिए लाइसेंस या कुछ भी राजनियम की जो व्यवस्थाएं होती है उन दायित्वों से बचने के लिए जानबूझकर कुछ ऐसा कार्य किया जाता है या ऐसी कंपनी बनाई जाती है तो दोषी व्यक्ति या संचालक या सदस्य के खिलाफ पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकार कर न्यायालय द्वारा या सरकार द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना करने पर विभिन्न कानूनों द्वारा लोगों के सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। यदि कंपनी का जो स्थापना है वो व्यापार एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए किया जाता है। जो श्रमिक या श्रम या लेबर वहाँ कार्य करते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देनी, उनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करना, उनको उचित वेतन देना, समय पर मजदूरी देना या उनको छुट्टियां देना या उनके द्वारा उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा दोषी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकारा जा सकता है। न्यायालय की अवमानना करने पर 4 टू पनिश फॉर कंपनी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कभी कंपनी जब न्यायालय द्वारा जो आदेश दे दिए जाते हैं उन आदेशों की अवमानना करते हैं, कोर्ट के कंटेम्प्ट को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेशों को न मानने पर और जानबूझकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर सरकार या न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस कंपनी में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करे और उस दोषी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए। ऐसी इन विभिन्न परिस्थितियों में यानी कि वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन और न्यायिक निर्णय के अधीन दिए गए विभिन्न जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों के अंतर्गत सरकार व न्यायालय को